बेटा हम न्यू बुक को सॉल्व करना स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिक्स की, केपी के बोर्ड की, जो कि अब फेडरल बोर्ड वाले बच्चे सब पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 तक हम लोग कल कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे, 9 10 और 11 को करेंगे और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं। आपके पास है क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट। सो 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस 4 माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। सबसे पहले बेटा क्या करते हैं हम लोग, जब डिफरेंट टर्म्स हैं तो उनको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो 2 प्लस आयोटा का 3 प्लस 2 आयोटा के साथ एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेते हैं डिफरेंट टर्म्स का, तो आपके पास होता क्या है कि ये जो टर्म है ये ऊपर जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाती है। डिफरेंट टर्म्स के लिए बात कर रहा हूँ। और ये जो नीचे वाली टर्म है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब इन सब को हम लोग 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर्ड प्लस 8 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा 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 स्क्वायर। मतलब हमने बारी बारी सबको मल्टीप्लाई करवा दिया। सिमिलरली नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा एंड 2 इंटू आयोटा 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 स्क्वायर्ड आ जाएगा। तो बेटा अब इसको सिंप्लीफाई करने का वक्त है कि हम इसे सिंप्लीफाई कर लें सारा कुछ। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग देख लेते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ जाएगा -4 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 8, 4 माइनस 2 प्लस 2 आयोटा आ गया और माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है। और नीचे क्या आ जाएगा 6, 4 प्लस 3 इज 7 और प्लस 2 के साथ आयोटा स्क्वायर यानी -1 आ गया। सॉल्व करते हैं और 3 प्लस 8 11 -4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 आयोटा एंड प्लस 1 और नीचे आ जाएगा आपके पास 6 प्लस 7 आयोटा -2। आगे चलते हैं। आगे आपके पास बेटा आ जाएगा 11 एंड 4 एंड 1। तो ये 16, 4 -4 एंड +2 -2 आयोटा ओवर 6 प्लस 6 माइनस 2 इज 4 प्लस 7 आयोटा। तो बेटा सवाल क्या था? सवाल ये था कि आपने इन टर्म्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में कब आती है? जब डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म हो जाए। और डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? रैशनलाइज। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें रैशनलाइजेशन के बारे में मैंने कंप्लीट सारा समझाया है। मतलब डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल में कंजुगेट लेते हैं। 4 का कंजुगेट 4 ही होगा और प्लस 7 आयोटा का कंजुगेट -7 आयोटा होगा। आयोटा वाला निशान चेंज होता है। ऊपर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या टर्म्स आ जाएंगी नीचे देख लेते हैं ऊपर। तो 16 इंटू 4 आ जाएगा बेटा आपके पास 64। 16 इंटू 7 आ जाएगा -112 आयोटा। 2 इंटू 4 आ जाएगा 8 आयोटा प्लस 14 आयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर। 64 -120 आयोटा प्लस 14 इंटू -1 ओवर 16 -49 आयोटा स्क्वायर्ड। इसके बाद आप लोग अगर इसे करें तो 64 -120 आयोटा -14 ओवर 16 -49 आयोटा स्क्वायर -1। तो 64 -14 आ जाएगा 50, 120 आयोटा 16 प्लस 49, तो 16 प्लस 49 ये आ जाएगा बेटा 65। तो अलग अलग करके लिखेंगे।
इसकी अगर हम कैंसलेशन करवाएं तो ये आ जाएगा 10/13 माइनस, इसकी कैंसलेशन करवाएं तो 24/13। तो इस तरह इसकी कैंसलेशन हो जाएगी। तो बेटा ये प्रोसेस है आपका किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में भी हो, आप उसको सिंगल a प्लस बी या माइनस बी आयोटा की फॉर्म में ले जा सकते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं पार्ट 2 पे। आई होप कि ये पूरा पार्ट समझ आ गया होगा, थोड़ा लेंथी था। एसएलओ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो कीप इन माइंड। तो आ जाएगा जी 8 का 2 पार्ट, 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 9 ओवर माइनस 5 माइनस अंडर रूट 16। तो 2, 9 का अंडर रूट होता है 3, और अंडर रूट में अगर माइनस आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर तो वो आयोटा बन जाता है। सिमिलरली -5 माइनस 16 का होता है 4, और 16 का जब हम लोग स्क्वायर रूट में माइनस को ख़त्म करेंगे तो वो आयोटा बन जाएगा। अब बेटा हम लोग इसको करवाएंगे रैशनलाइज। तो जब आप लोग रैशनलाइज करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाएंगे डिनोमिनेटर के कंजुगेट से और डिवाइड भी। -5 ही रहेगा, रियल पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो -4 आयोटा है ये +4 आयोटा बन जाएगा, और यहाँ पे भी +4 आयोटा बन जाएगा। इसको आप जब नीचे क्या बन जाएगा फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी, सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ऊपर जस्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? 2 इंटू -5 इज -10, 4 इंटू 2 इज 8, 15 इंटू 3 5 इंटू 3 इज 15, एंड प्लस 12 आयोटा स्क्वायर्ड। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, और -10 -7 आयोटा प्लस 12 और -1। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा -10 -7 आयोटा -12 ओवर 25 -16 इंटू -1, तो -22 -7 आयोटा ओवर 25 प्लस 16, विच इज -22 -7 आयोटा ओवर 41। तो इसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हो, और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि दोनों जो नंबर्स हैं वो आपस में कोई लिंक नहीं है। 22 और 41 का भी कोई लिंक आई थिंक समझ आता होगा कि कैंसलेशन नहीं हो सकती, और 7 आयोटा की भी नहीं हो सकती। तो ये आपके पास इसका दूसरा पार्ट है। अब हम जाते हैं जी तीसरे पार्ट की तरफ। तो 8 का थर्ड पार्ट यहां से स्टार्ट कर देते हैं दफा। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। तो बेटा पहले जो है ना आप फार्मूला खोल लें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये आ क्या जाएगा, ये आ जाएगा 1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा ओवर 4 प्लस 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 2 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। अब क्या प्रॉब्लम बची है? से प्रॉब्लम बची ये है कि आपने डिनोमिनेटर से, ये जो डिनोमिनेटर में है टर्म, इसको रिमूव करना है। तो रिमूव कर लेते हैं जी। तो कैसे रिमूव करेंगे? आप 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी। तो नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा। तो ऊपर आ जाएगा 8 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। तो 8 आयोटा माइनस 6 इंटू -1, 16 - 9 इंटू -1, 8 आयोटा प्लस 6, 16 प्लस 9। तो इसको हम अगर रीअरेंज करके लिखें तो 6 + 8 आयोटा ओवर 25। इसे सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट करने का फायदा इसलिए नहीं होगा कि कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही। तो ये थर्ड पार्ट है बेटा। अब आ जाते हैं बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 पे।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 में ये कह रहे हैं कि आपने इस टर्म का कंजुगेट निकालना है, लेकिन ये अभी सिंप्लीफाइड नहीं है। सिंप्लीफाइड का मतलब है ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, फिर कंजुगेट निकालना है। तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको पूरे को पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सही है, कैसे देख लेते हैं। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 6, 3 3 9, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 आयोटा स्क्वायर्ड। नीचे क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर्ड। तो 6, 9 minus 4 is 5, iota square is minus 1, 2 plus 3 iota minus 2 iota square is minus 1। तो आगे क्या आ जाएगा, 6 plus 5 iota plus 6 over 2 plus 3 iota plus 2। तो ये आ जाएगा 12 plus 5 iota over 4 plus 3 iota। तो बेटा अब ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गई। जैसे ही सिंगल टर्म में कन्वर्ट होगी, अब आपने इसे रैशनलाइज करवा लेना है। रैशनलाइज कैसे करवाएंगे, 4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी। सॉरी, ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर एंड 3 आयोटा का स्क्वायर। मैं थोड़ा सा ड्रैग करूंगा बेटा, क्योंकि हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं इसको। 12 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 48। 12 इंटू 3 36 आयोटा। 5 इंटू 4 20 आयोटा। 5 into 3 15 iota squared, which will be 16 minus 9 iota square। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 48, 36 में से 20 माइनस हो गए तो 16 आयोटा बच गया, और 15 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो बेटा ये आ जाएगा 48 माइनस 16 आयोटा प्लस 15 ओवर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये आ जाएगा आपके पास 48 प्लस 15 63 माइनस 16 आयोटा ओवर 16, और ये माइनस माइनस प्लस 25। तो बेटा अब ये सिंगल टर्म बन गई। अब आप इसका जब कंजुगेट लेंगे तो कंजुगेट लेने से क्या होगा, कंजुगेट लेने से 63 एज इट इज रहेगा, माइनस 16 बन जाएगा प्लस 16 आयोटा, और डिनोमिनेटर क्योंकि रियल है कोई इस पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट में आपने इसका कंजुगेट ले लेना। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 9 भी कर लिया। तो अब हम लोग, ये पूरा सवाल है बेटा, ये वाला नोट डाउन कर लिएगा। ओके जी, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10, और इवेल्युएट करना है इस वैल्यू को। आयोटा पावर 18, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 2 की पावर 9 प्लस 1 की पावर 25, 1 ही रहेगा, और नीचे आयोटा की पावर 25 आ जाएगा, और होल रेज टू पावर 3। ठीक है बेटा। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 का स्क्वायर, -1 की पावर 9। अब इस पे 2 का टेबल नहीं जाता तो हम ब्रेक करेंगे 24 डॉट आयोटा में, क्योंकि 2 का टेबल जाना लाजमी है ताकि हम उसको -1 की फॉर्म ले। -1 की पावर जो ऑड होती है -9 है सॉरी, तो -1 ही आ जाएगा। ये आ जाएगा आयोटा पावर 2 की पावर 12 डॉट आयोटा। तो -1 प्लस 1 ओवर -1 की पावर 12 डॉट आयोटा इंटू 3, -1 प्लस 1 ओवर -1 की पावर प्लस 12 लेंगे, यानी 12 लेंगे तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा और जस्ट आयोटा बच जाएगा। ठीक है बेटा। अब आप क्या करोगे, अब आप एलसीएम ले लोगे। एलसीएम में आ जाएगा आयोटा, यहाँ पे ऊपर माइनस आयोटा प्लस 1 होल रेज टू पावर 3
इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस आयोटा की पावर होल पावर 3। इसको हम अगर अलग अलग करें तो 1 माइनस आयोटा की पावर 3 ओवर आयोटा की पावर 3। तो अब आता है इसका मेन फेज जिसमें हम फार्मूला वर्क अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी का होल क्यूब विल बी इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो फार्मूला खोलते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सॉरी ये प्लस ही आएगा क्योंकि हम फार्मूला में लिख चुके होते हैं माइनस वगैरह। और ये आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, तो कितना आ जाएगा 1। आयोटा क्यूब को हम जब एक्सपेंड करेंगे तो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये -1 आ जाएगा। नीचे भी -1 इंटू आयोटा, तो 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस और ये बाहर माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा और -3 और नीचे माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 4 आयोटा ओवर माइनस आयोटा। लास्ट चीज़ डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करना है, तो हम डिनोमिनेटर से आयोटा को कैसे ख़त्म करेंगे, इसको रेशनलाइज करके, तो प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा और प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। हमने इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ जाएगा -4 माइनस 2 आयोटा ओवर -1, जिसे हम अगर जस्टिफाई करें तो 4 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, माइनस एब्जॉर्ब, ये दोनों से कैंसिल हो जाएगा बारी बारी। तो ये आपके पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 आपके पास Z1 है 2 माइनस आयोटा और Z2 है -2 प्लस आयोटा। आपको जो क्वेश्चन 11 के फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि आप रियल पार्ट निकालें फर्स्ट पार्ट में, किसका, इसका Z1 Z2 ओवर Z1 के ऊपर कंजुगेट वाला निशान है। तो पहले चलें जी निकालते हैं इसको। पहले Z1 लिखते हैं, Z1 है 2 माइनस आयोटा, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। Z2 लिखते हैं -2 प्लस आयोटा और नीचे Z1 के ऊपर बार है। Z1 के ऊपर बार का मतलब है कि ये वाली वैल्यू लिखी और इसके ऊपर बार डाल दी। रियल हम एंड में देखेंगे। अच्छा 2 माइनस 2 -4 प्लस 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा जब मल्टीप्लाई करवाएंगे और माइनस आयोटा स्क्वायर और नीचे वाले का कंजुगेट लेने से आयोटा वाला निशान चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा रियल ऑफ -4 प्लस 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 2 प्लस आयोटा। इसको बेटा नीचे वाले को हम लोग करेंगे रैशनलाइज, क्योंकि नीचे से हमने डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करना लाजमी होता है किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो -4 प्लस 4 आयोटा प्लस 1 और सामने वाली टर्म मौजूद है 2 माइनस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ी देर तक, नीचे वालों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आ जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा और 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, -6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा और -4 आयोटा स्क्वायर्ड ओवर 4 प्लस 1 इज 5।
तो रियल -6 प्लस 11 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये +4 हो जाएगा ओवर 5 रियल ऑफ -2 बाय 5 एंड 11 आयोटा बाय 5। अब बेटा देखना आपने, आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है कि इस पूरी इक्वेशन का आपने रियल पार्ट निकालना है। अब जब इसको सिंप्लीफाई कर लिया है तो रियल पार्ट इसका कौन सा है, ये वाला है, और ये कौन सा इमेजिनरी पार्ट 11/5। तो आपने जस्ट आंसर में रियल पार्ट लिखा, रियल पार्ट इज -2/5, ये इसका आंसर आ गया। तो रियल पार्ट लिखना यानी जो पूछा बस को मेंशन करने के भी 1 मार्क्स हैं। बाकी यार शॉर्ट में 4 नंबर का आता है तो ये चलता जाएगा। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको 3 मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे। तो ये रियल पार्ट हमने ढूंढ लिया, RE का मतलब रियल पार्ट होगा। फाइनली लास्ट पार्ट पर आते हैं। अब मैं इसको देख लूं पहले, हाँ कि ये Z1 के ऊपर बार है और नीचे दोनों Z1 है। ओके जी, 11 का सेकंड पार्ट लिखा हुआ है आई एम मीन्स इमेजिनरी पार्ट 1/Z1 Z1 बार। तो इमेजिनरी क्या आ जाएगा, 1/Z1 की वैल्यू कितनी है बेटा, Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, और दोबारा Z1 की वैल्यू लिखनी है लेकिन बार के साथ। तो बार विल मेक इट आयोटा टर्म पॉजिटिव, तो 1/2 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब ये फार्मूला बन गया बड़ा आसान सा। कौन सा फार्मूला बन गया, A+B और A-B का। ऊपर कुछ भी नहीं है इस मामले में, शुक्र है हमें। तो A का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 विच इज 1/5। तो बेटा देखो अब इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है क्योंकि 1/5 आया है और आयोटा वाली टर्म 0 आ गई है, यानी कुछ भी नहीं है। तो आप इमेजिनरी पार्ट लिखना था, तो इमेजिनरी पार्ट इसका कितना आ गया, 0। तो इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था 11th का, जो हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे नेक्स्ट वीडियो में। तो 1.1 आपकी कंप्लीट हो गई है।